हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 30 से, और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा बोला गया है। कंटिन्यूअस है दैट मीन्स ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन जहाँ जहाँ पर चेंज हो रहा है वहाँ पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन दो जगह पर चेंज हो रहा है, एक तो एक्स इक्वल टू 2 पर, उसके लेफ्ट साइड ये 5 है, राइट साइड एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। 2 पर भी ये 5 है, फिर 10 पर भी ये चेंज हो रहा है, 10 के राइट साइड ये 21 है, और लेफ्ट साइड लीनियर फंक्शन। तो इन दोनों पॉइंट पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। इन दोनों ही टेक्निक को यूज करेंगे हम लोग। सिंस f of x is a continuous function, therefore f of x is continuous at x equal to 2। और अगर कंटिन्यूअस है तो इस पर फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे। फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये 5 है, x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी 5 आएगा, राइट हैंड लिमिट लीनियर फंक्शन दिया गया है वहाँ से हम निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 ax प्लस b, सो 5 इक्वल टू 2a प्लस b, ये एक इक्वेशन आ गया। इसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 10 पर, सिंस f of x is continuous at x equal to 10, therefore value of the function at x equal to 10, left hand limit and right hand limit all are equal। so 10 पर फंक्शन का वैल्यू है 21, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा हमारा लीनियर फंक्शन से, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 ax प्लस b, राइट हैंड लिमिट हमारा आएगा 21, चाहे हम कुछ भी वैल्यू पुट करें उसमें, 21, therefore 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम 1 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 8a इक्वल टू 21 में 5 जाएगा तो 16, a इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 2 आ गया। b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे हम, b इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2a, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू cos of x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम लिमिट वाला टेक्निक यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी नॉन फंक्शन है, नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, हम उसका यूज करेंगे और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन बना सकते हैं हम, वो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा एक कोसाइन फंक्शन बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन इसका होगा, लेट g of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड h of x इक्वल टू cos x। सो g और h का कंपोजिशन दोनों तरफ से सेम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये वाला कंपोजिशन लेंगे, h ऑफ g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब h ऑफ x हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो है cos x, जो भी इसको इनपुट देंगे ये कोसाइन x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि g ऑफ x जो है, सिंस g ऑफ x एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये होता है कंटिन्यूअस इन R। ऑल्सो h ऑफ x इक्वल टू cos x, ये भी होता है कंटिन्यूअस इन R, इसीलिए इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर और यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो हमारा f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x है, ये cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू mod ऑफ cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन।
इसमें भी हम कंपोजिशन यूज करेंगे। लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो एच और जी का कंपोजिशन एच ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारा है कॉस एक्स, और जब इसमें एच फंक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का मॉड, कॉस एक्स का मॉड। सिंस जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आर both continuous in R, therefore f of x equal to h of g of x। कंपोजिशन हमारा क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पर हम मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तब इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और इस पर जब g फंक्शन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। सिंस f ऑफ x इक्वल टू मॉड एक्स एंड g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x, both are continuous, hence the composition of x equal to sin mod x is a continuous function। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन। कमाल की बात है, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोला है, जबकि ये फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए समझते हैं कैसे। f ऑफ x इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन। इस फंक्शन को हम मान लेते हैं g ऑफ x और ये हो जाएगा h ऑफ x। सो g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। आप जानते हैं ये कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, कंटिन्यूअस इन r। r बोलने का मतलब है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। रियल लाइन से बड़ा है नहीं इसमें, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के नहीं पढ़ रहे। दूसरा फंक्शन है हमारा h ऑफ x, ये है मॉड ऑफ x प्लस वन, ये भी कंटिन्यूअस होता है इन r, हर जगह कंटिन्यूअस है। अब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस, चाहे फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करें या सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करें, ये रहेगा कंटिन्यूअस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। देयरफॉर f of x equal to mod of x minus mod of x plus 1 is continuous everywhere। So this implies it has no point of discontinuity, f of x has no point of discontinuity। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस था एट गिवन पॉइंट। यहाँ पर x इक्वल टू 5 दिया है, इस पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए 5 पर कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 5, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, therefore f of 5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, ऑल आर इक्वल। फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 5 पर किससे हम लोग निकालेंगे, इससे निकालेंगे। सो k 5 प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लिमिट x टेंस टू 5 kx प्लस 1। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 5
3x माइनस 5, 5k प्लस 1, ये भी हो जाएगा 5k प्लस 1, और ये होगा 5 3 जा 15 माइनस 5 10। सो 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 9, k इक्वल टू 9/5, ये हो जाएगा k का वैल्यू, जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारा डिफरेंशिबिलिटी पर होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।